झारखंड की राजनीति से बड़ी खबर है। झारखंड में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच सीएम चंपई सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। चंपई सोरेन ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से शिष्टाचार मुलाकात हुई। कांग्रेस के नाराज विधायकों पर चंपई सोरेन से जब सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो दिल्ली में चंपई सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई है। इस दौर में यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस के 8 विधायक नाराज है, दिल्ली में डेरा डाले हुए। हालांकि चंपई सोरेन ने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। खड़गे साहब से हमारा शिष्टाचार भेंट हुआ। एक सरकार गठन करने के बाद पहला दिन हम दिल्ली भी आए हैं और हमारा शिष्टाचार भेंट है और बाकी बात हम लोग का बाद में होगा। सर, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत उसके लिए हम लोग सेकंड टाइम में होगा। आज वो सब बात हमारा सब नहीं हुआ है। हमने शिष्टाचार भेंट करने आया है, वो उनका दल का बात है और आप लोग बात कर लें। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ का बयान आया। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई। आपको बता दें कि कल से ही कमलनाथ दिल्ली में है और आज शाम बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं, लेकिन कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से बात नहीं हुई है। कल जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था जब ऐसा होगा तो बता देंगे। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूं। सर, भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। कमलनाथ को लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ जी से मेरी बात हो रही है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व तो बात कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ेंगे। ईडी सीबीआई का उन पर दबाव हो सकता है। तो बड़ा बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। तो सुना आपने, दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इंदिरा गांधी के समय से पार्टी की सेवा की हो उसके बारे में आखिर आप कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी लगातार कमलनाथ से बात हो रही है, वो किसी भी तरीके का कोई ऐसा फैसला लेने नहीं जा रहे हैं। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। प्रयागराज में राहुल गांधी की यात्रा पर बड़ी खबर आ रही है। यात्रा में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल नहीं होंगे। एसपी विधायक पल्लवी पटेल भी शामिल नहीं होगी। पल्लवी पटेल ने सम्मान न मिलने पर नाराजगी जताई है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कल पल्लवी पटेल वाराणसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि पल्लवी पटेल नाराज हैं और मसला यह है कि यात्रा में सम्मान नहीं मिला है। अब प्रयागराज से हमारे साथ मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, क्या जानकारी मिल रही है? कल तो बड़े जोर शोर से पल्लवी पटेल यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची थी, आज क्या हुआ?
देखिए, कल पल्लवी पटेल शामिल हुई थी और उसके बाद उन्हें वाराणसी के बाद प्रयागराज आना था और आज पूरे दिन न्याय यात्रा में शामिल रहना था। लेकिन ना तो पल्लवी पटेल शामिल हो रही हैं और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य आज न्याय यात्रा में शामिल होंगे। पल्लवी पटेल की तरफ से उनके परिवार वालों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने ये कहा है कि वाराणसी में कल उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला है, लेकिन नाराजगी किस बात को लेकर है ये नहीं बताया गया है। बार बार यही कहा जा रहा है कि नाराजगी की वजह जो कुछ भी है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि पल्लवी पटेल नाराज है और नाराजगी की वजह से ही वो कल वाराणसी से देर रात लखनऊ पहुंच गई हैं। आज प्रयागराज आने का और यहाँ यात्रा में शामिल होने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज उनके पूर्वजों के शहर संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रही है। 3 बजे आनंद भवन से शुरुआत होनी है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल दोनों को इस न्याय यात्रा में शामिल होना था, लेकिन दोनों के ही कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और कहा जा सकता है कि इससे न्याय यात्रा में जो समर्थन जुटना था उसकी उम्मीदों पर एक बड़ा झटका, बिल्कुल बड़ा झटका लगा है। बहुत शुक्रिया मोइन आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। वही भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और उनके संबोधन के साथ ही समापन होगा। प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को 24 विजय का मंत्र देंगे और पीएम के संबोधन के बाद 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो जाएगा। तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा और आखिरी दिन है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होने वाला है। हम सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी नीरज पांडे का और अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके का ये 2 दिन का अधिवेशन है और जिस तरीके की बातें, चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, केंद्रीय गृहमंत्री ने जो बातें कही, प्रधानमंत्री किन किन विषयों पर बोल सकते हैं और क्या माना जाए कि जो 2024 की लड़ाई है, पहला ऑफिशियल भाषण यहां से सुनने को मिलेगा और यह समझ में आ जाएगा कि क्या लाइन और लेंथ बीजेपी की होने जा रही है इस जंग में? निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की जब भी हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े चुनाव में जाती है तो उससे पहले इस तरह के अधिवेशन होते हैं। 2014 का भी अधिवेशन हमने देखा, 2019 का भी अधिवेशन देखा और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो हर विषय को टच करते हैं। निश्चित रूप में आज जब भाजपा के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी इस मंच पर बोल रहे होंगे तो वो अपने समापन भाषण में राजनीति से लेकर आर्थिक मुद्दे और विदेशी मुद्दे पे भी, यानी कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ के जो मुद्दे हैं, जो दूसरे देशों के साथ ताल्लुकात के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर बात रखेंगे। लेकिन उनका जो मुख्य मुद्दा होगा वो लोकसभा चुनाव होगा और लोकसभा चुनाव में आने वाले जो विपक्ष के साथ जो उनका भाजपा और विपक्ष का जो है जो रिश्ते हैं उस पर भी बात होगी कि विपक्ष क्या क्या कर रहा है। जैसे वैसे भी अमित शाह ने अपने भाषण में विपक्ष की बहुत सारी नीतियों के बारे में, विपक्ष के बारे में बोल दिया और उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे चुनाव की एक लाइन दी है कि ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स है विपक्ष की। विपक्ष का जो इंडी गठबंधन है केवल वो विपक्ष नहीं बल्कि 7 परिवारों का गठबंधन है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो भाषण होगा वो कमोबेश इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। उस पर निगाहें रहेंगी नीरज बयान पर। लेकिन दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। उसी अधिवेशन के बीच से 2024 के लिए बीजेपी का नारा सामने आ गया है और नारा ये दिया गया है, एक बार फिर मोदी सरकार। कार्यकर्ताओं से अमित शाह ने कहा कि इसी नारे से जनता के बीच जाएं और प्रचार में इसी नारे का इस्तेमाल किया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का जो चुनावी नारा है वो सामने आ चुका है और ये नारा है, एक बार फिर मोदी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को कहा है कि जनता के बीच इसी नारे के साथ जाएं और प्रचार में इसी नारे का इस्तेमाल करें। तो राष्ट्रीय अधिवेशन इस वक्त दिल्ली में बीजेपी का चल रहा है। आज दूसरा और अंतिम दिन है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अधिवेशन को संबोधित करेंगे, लेकिन नारा है एक बार फिर मोदी सरकार और इसी नारे के साथ बीजेपी चुनाव में जाएगी।